तो प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव हो रहा है जी, बिल्कुल प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव हो चुका है साथियों। अब जो भी साथी आपके नहीं आए हैं उन्हें आप चेक करके अपना यूट्यूब का लाइव जो भेजिएगा। मैंने अपना ऐप ओपन कर दिया है साथियों, ये देखो मैंने एप्लीकेशन ओपन कर दिया है। और जैसे ही मैं पासबुक टच करूंगा, अब यहाँ सोचने की बात है, आज सुबह सुबह भी बिल्कुल सुबह हुआ है, आज 10 तारीख है अक्टूबर महीने की। और 2 दिन से लोग इतना व्यस्त रहे हैं, मतलब कोई ढंग से बात भी नहीं कर पाए, किसी कॉल रिसीव भी नहीं कर पाए, फिर भी पैसा आ रहा है साथी। अब जैसे ही मैं आप शो पे टच करूंगा, देखिए सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग रॉयल्टी कंपनी से कितना आया है, ये आपके सामने बिल्कुल लाइव है। ये देखिए खुल जा सिम सिम। प्लीज वेट, पेशेंस को बना के रखे साथियों। ये देखिए 685 रुपये सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग, ये है गुड मॉर्निंग इनकम। दिख रहा है साथियों आपके स्क्रीन पे? आपका ध्यान पूरा स्क्रीन पे रहेगा तभी समझ में आएगा, तभी देखेगा आपको। ये 685 रुपए का गुड मॉर्निंग इनकम हो चुका है। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ सो के जागे हैं, बस इतना पैसा हमारे वैलेट में आ चुका है, 650 रुपए। इसका मतलब है साथियों, आप एक बार लेवल अगर ले लेते हैं, आप कहीं भी व्यस्त रहेंगे, कहीं बिजी रहेंगे, तो पैसा तो आपको आना तय है, श्योर है, जो आप देख बिल्कुल लाइव देख रहे हैं, है कि नहीं? तो साथ ही ये रही गुड मॉर्निंग इनकम। अगर थोड़ा सा मैं दिखाऊं, मात्र अभी 10 दिन हुए हैं इस महीने में, तो 10 दिनों की कितनी इनकम रही है साथियों आपके सामने ये लाइव है। ये देखिए 10 दिनों की इनकम, वाह अमेजिंग। देखिए 43,334 रुपए की इनकम रही है। ये मात्र 10 दिनों की इनकम मेरी है 43,000 रुपए की। अब साथियों ये इनकम कैसे लिया जाए, ये इनकम कैसे किया जाए, और सबसे अच्छा बात ये देखिए इनकम में सबसे बड़ी होती है क्या, ये लेवल है, लेवल। क्योंकि साथियों कंपनी में जो अपडेट हुआ है वो लेवल से नहीं, लेवल पे पहुंचने के बाद हुआ है, यानी कि जितना लेवल पे हमें मिल रहा था फंड वो बढ़ा दिया गया है। तो उसके लिए एक चीज समझ में आती है, आपके पास लेवल होना बेहद जरूरी है। अगर लेवल है तो इनकम है, तो रिवार्ड है तो रॉयल्टी है, सब कुछ लेवल से है। अब साथियों ये लेवल लिया कैसे जाएगा, सबसे बड़ा सवाल, ये लेवल हमारे पास कैसे आएगा, इसके लिए करना क्या पड़ेगा साथी, यही बताने के लिए, यही सिखाने के लिए, यही समझाने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं सम्माननीय और आदरणीय डॉक्टर किशनपुरी सर। तो मैं बड़े मान और सम्मान के साथ में, और आप सब लोगों के जोरदार हैंडल के साथ में सर का जरूर स्वागत करें, सम्मान करें। और सर जरूर आए, बताएं सर कि किस तरह हम सब आज जो कंपनी इतना बड़ा अपडेट दी है हम लोगों के लिए दी है, जो भी कंपनी अपडेट किए हैं सिर्फ लीडर की इनकम के लिए किए हैं, तो कैसे हमारी इनकम बढ़ेगी। और जो नेक्स्ट कुछ लोग बेचारे लखनऊ प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाए थे, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट हमारा सेमिनार जयपुर में होने वालों के लिए क्या मौका है, तो जरूर बताएं आदरणीय सम्मानीय डॉक्टर किशनपुरी सर। वेलकम सर। और सभी लोग हैंड राइज करेंगे, सर के वेलकम करें, सर कैरी ऑन सर, कंटिन्यू सर। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को, यथा योग्य अभिवादन। आनंद आ गया, सुबह सुबह क्या बुलंद आवाज होती है सर की, प्लेटिनम की यही होती है आवाज, इसलिए सीखें। तो थैंक यू, सभी का हार्दिक आभार। मैं चाहूंगा सर एक बार बताएं आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है सर। थैंक यू सर, सभी का हार्दिक आभार, सभी को यथा योग्य अभिवादन। मैं डॉक्टर किशनपुरी, अभी भारत के पेरिस गुलाबी नगरी जयपुर का निवासी हूं, लेकिन जॉब दूसरे स्टेट में कर रहा हूं, वहां से मैं सीधा लाइव हूं और आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि उसके मेरे लिए कोई शब्द नहीं है। जो सर ने मुझे कहा कि सर आपको ट्रेनिंग लेनी है, हालांकि मेरी हॉबी है, लेकिन हॉबी ही सब कुछ नहीं होती, प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए, काबिल लोग भी होने चाहिए। प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है, या काबिल लोग भी बहुत अच्छे हैं, मेहनत करेंगे सबको वो सब मिल जाएगा जिसके लिए अपन चल पड़े। इसलिए फिर मैं वही अपने विनिंग टीम का हार्दिक आभारी रहूंगा कि वो इतनी उदार दिल है कि सामान्य व्यक्ति को भी इतना बड़ा बना देती है, यही मानता है। और अपने समस्त यूटेक के प्रथम डायमंड तथा विनिंग टीम के फाउंडर देवेश शुक्ला जी को नमन करते हुए, समस्त प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज जो भी इसमें एसोसिएट है उनको यथा योग्य अभिवादन करते हुए आज की मीटिंग का शुभारंभ करते हैं। वेलकम इन लाइफ चेंजिंग सेमिनार। यस, आज कोई नई बात नहीं करेंगे, कभी भी कहीं नई बात नहीं करेंगे, वो जो चली आ रही है उसी बात को नए अंदाज में बात करेंगे। तो इन लाइफ चेंजिंग सेमिनार में स्वागत है। ये मैं मेरी धर्मपत्नी माया गोस्वामी जी के साथ मिलकर इसे लार्ज स्केल पर कर रहा हूँ। ये मेरे छोटा सा ग्रामीण परिवेश का आरिख है, और कई लोग कहते हैं कि ये अपने काबिल नहीं है,
पता नहीं वो ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज हर आदमी के लिए उपयोगी है, बस वो उसे कैसे उपयोग ले सकता है उसकी आवश्यकता पर निर्भर है। ये मेरी क्वालिफिकेशन, डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स, ट्रेनिंग आदि आदि से संबंधित है। स्क्रीनशॉट लेकर कोई ये कहता है कि इसमें पढ़े लिखे नहीं आते, आप स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें समझा सकते हैं कि इसमें पढ़े लिखे से ज्यादा ताल्लुक नहीं है। इसमें आवश्यकता, नीड, डिजायर, इच्छाएं, ड्रीम, सपने, ये जिसके जिंदा है या जिसे पाना चाहता है वो सब आ सकते हैं। आप डॉक्टर नहीं हो लेकिन डॉक्टर आपकी टीम में आ सकता है। आप इंजीनियर नहीं हो, इंजीनियर आपकी टीम में आ सकता है। आप पत्रकार नहीं हो, पत्रकार आपकी टीम में आ सकता है। तो आज अपन उसी पर बात करेंगे जिसे अपन बोलते हैं नेटवर्क, डायरेक्ट सेलिंग। इसमें क्या किया जाए, मैं मेरा जितना अनुभव है प्रैक्टिकल उससे शेयर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बर्तन को साफ करना जरूरी है किसी चीज को डालने से पहले। जैसे किसी, मैं राजस्थान का हूं तो दूध जिसमें गर्म करते हैं उसे बिलोवनी कहते हैं। वह पात्र मिट्टी का जिसमें चूल्हे पर चढ़ाकर दूध को गर्म करते हैं उसे बिलोवनी कहते हैं। उसमें दही, छाछ, मक्खन जो बिलोते हैं वो भी बिलोवनी है। अगर उसे साफ नहीं करेंगे, दूध डाल देंगे तो दूध खराब हो जाएगा। ऐसे ही दिमाग में, सोच में, व्यवहार में क्या चीजें चल रही है उनको एक बार अपडेट नहीं करोगे तो उस बंदे पर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना अपन चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले उसका वाई क्लियर कर दीजिए। पहले क्लियर है तो उसे अपडेट कर दीजिए, नहीं है तो आप 1 मिनट बात कर लीजिए कि क्या आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं। वो कहेगा हाँ तो आगे बढ़िए, वो कहेगा ना तो बोलिए कि कल मेडिकल प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चों की एजुकेशन, मकान, कार आदि की आवश्यकता तो पड़ती है भाई, कौन जीव नहीं चाहता, तो एक्स्ट्रा इनकम तो चाहिए भाई। समय से पहले रिटायरमेंट लेना अच्छी बात है, यस। टाइम और चाहिए, या टाइम तो 24 घंटे, 24 घंटे में से 1 सेकंड कोई बढ़ा ही नहीं सकता, लेकिन लेवरेज तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। उस 24 घंटे को 24 लाख घंटों में भी बदल सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति 1 घंटा काम करे, डायमंड सर के 6 लाख के आसपास लोग हैं, 6 घंटे रोज, मतलब 6 लाख घंटे रोज काम हो रहा है, यानी 24 घंटे को 6 लाख घंटे में लिवरेज कर दिया। ये उसको बताओगे, वो कहता है टाइम नहीं है, उसको बताना ये। नेक्स्ट देख सकते हैं पर्सनली डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। सब चाहता, सब आदमी चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा करें, सब चाहते हैं कि मेरा सम्मान करें, सब चाहते हैं कि मुझे मंच मिले, सब चाहते हैं कि मुझे माला मिले। तो उसका कोई कोई ड्रीम यहाँ पर टच होगा, और ड्रीम टच हो गया तो आपको बात करने में सुविधा रहेगी, उसे समझने में सुविधा रहेगी। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब काम करते करते आप बिजनेस कर सकते हैं, विश्व टूर कर सकते हैं। अगर लोन छोटा मोटा चल रहा तो आप उसे यहाँ से चुका सकते हैं। इनमें से कोई आवश्यकता आपकी है, इनमें से कोई डिजायर आपकी है, इनमें से कोई ड्रीम आपका है, तो आज की मीटिंग शानदार होने वाली है। वाई और क्लियर कर दो, सब आदमी अपनी जीवन में बैलेंस चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहराता हूं। पहला सुख निरोगी काया, बिल्कुल। दूसरा सुख घर में हो माया, जी। तीसरा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। चौथा सुख सुलक्षणा नारी। ऐसे 7 सुख बताए गए हैं। इन चारों सुखों का बैलेंस के लिए वाई को क्लियर करना पड़ेगा। तो उसे फिर पूछ लो कि आर यू हैप्पी वेर यू आर। अभी जहां पर आप हो, उस बिजनेस से, उस जॉब से, उस सम्मान से, उस पद से खुश हो? 99.99 व्यक्ति खुश नहीं है। केवल खुश होने का करना पड़ता ताकि दूसरा उसे नीचा न देखे। और कैन योर लाइफ बिकम बेटर, क्या आप और अपनी जीवन को अच्छा करने की जिज्ञासा रखते हैं? तो हर सजीव प्राणी हाँ ही बोलेगा। तो उसके लिए क्या क्या तत्व होने चाहिए, उन तत्वों पर बात करते, और फिर बोलेंगे कि प्रत्येक इंसान अपनी जिंदगी में कुछ सपने देखता है जिसे वो पाना चाहता है, और सपने कुछ भी हो सकते हैं। बच्चों के साथ खेलना, दोस्तों जब अपन ऑफिस से जाते हैं, काम करके जाते हैं, थके जाते हैं, बच्चा, मिसेज, माँ हल्का सा मुस्कुरा कर बात करते हैं, सारी थकान खत्म हो जाती है। हर आदमी चाहता है एंजॉय करना। बीच का चित्र विदेश टूर का है, ऊपर वाला लास्ट चित्र अपने बुजुर्गों की सेवा से संबंधित है, नीचे वाला लेफ्ट बच्चों की एजुकेशन से संबंधित है, नीचे वाले में बीच वाला निवेश से संबंधित है, एंटरप्रेन्योर से संबंधित है। इनमें से कोई न कोई आपका चल रहा होता है, इनमें से किसी लक्ष्य को से टच कराए। कैसा होगा अगर मैं इसका सॉल्यूशन दे दूं? किसका? आपकी जो ड्रीम है, हर आदमी का ड्रीम है घर बनाना, यहाँ से बन सकता है।
हर आदमी का ड्रीम है लग्जरी कार लेना, ले सकता है। हर आदमी का ड्रीम है अच्छी बाइक लेना, यहाँ से ले सकता है। हर आदमी का ड्रीम है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल पहले ड्रीम था, अब तो नीड हो गया। तो आपकी जो भी ड्रीम है, आपकी जो भी डिजायर है, आपकी जो भी नीड है, कैसा होगा अगर मैं इसका सॉल्यूशन दे दूं। तो कितना ही नेगेटिव प्राणी हो, चाहे वो ज्वाइन नहीं करे, चाहे वो बिजनेस नहीं करे, ये सुनना तो चाहेगा। तो फिर आगे बढ़िए और बताइए कि भाई देख, खर्चा बढ़ रहा है हर 20 साल में 10 गुना। ऐसा क्या कर रहा है कि 2020 में 1 लाख रुपए मंथली इनकम हो रही है, 2040 में ये 10 लाख हो जावे। तो कर रहा है तो और कर, ताकि कोरोना जैसी समस्या या राष्ट्रीय आपात या गरीब बच्चों की मदद के लिए तेरे पास धन है तो देन है भाई, खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए कर, तो जरूर करेगा। ड्रीम तो इतने बड़े लेफ्ट की तरफ और आय इतनी है राइट की तरफ, तो आदमी कंप्रोमाइज का लाइफ जीने लग जाता है। लेकिन अगर मौका मिले कि तेरे ड्रीम डिजायर के बराबर या इससे ज्यादा इनकम हो जाए तो कैसा रहेगा, बिल्कुल हाँ कहेगा। और फिर बताओ कि देख भाई, वो कहेगा काम क्या है, देख भाई काम जो है वो समझ, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो गया उसके सारे ड्रीम डिजायर लाइफ परिवर्तित हो जाएगी और वो खुद दूसरों को परिवर्तन करने में सक्षम हो जाएगा। तो समझा दो, कभी मैन्युफैक्चरिंग का दौर था, प्लास्टिक का आया, कंप्यूटर का आया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का आया, इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का आया, और अभी तो डायरेक्ट सेलिंग का। बदलते समय के अनुसार बदल गए तो आप जरूर बदल जाओगे। तो अब डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जहां से आप अपने ड्रीम डिजायर को पूरा कर सकते हैं। ये क्या होती है, ये कोई प्लेटफॉर्म होता है बाईं तरफ है, कंज्यूमर होता है राइट में है, और बीच में मिडिल मैन को हटाकर सीधा मिल जाते हैं और गुड या सर्विस का बुक करते हैं, उसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। इसको अपन इस नाम से भी पुकार सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को MLM भी बोल सकते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसको अपन नेटवर्क मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। तो आज मैं जो बात करूंगा वो नेटवर्क को ध्यान में रखकर ही करूंगा। नेटवर्क की स्पेलिंग होती है NETWORK। इसकी फुल फॉर्म पर बिल्कुल नहीं जाना। मैंने कोशिश की है, काफी वीडियो देखने के बाद, काफी बुक्स देखने के बाद, काफी लीडर्स को सुनने के बाद, आप जैसे महानुभाव से प्रेरणा लेने के बाद, कि इस नेटवर्क को कैसे समझाऊं कि NETWORK इन 6-7 शब्दों से फॉलो करें तो आप इसमें वो सब पा सकते हैं जो चाहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग वह खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं। अगले करोड़पति आप हो सकते हैं यदि आप ठीक से जान ले कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। कंफ्यूजन नहीं, हो सकते हैं और हो रहे हैं ना। देखो छोटा सा बालक जो भी 30 साल का भी नहीं है, बालक इसलिए बोल रहा हूँ कि दुनिया उनको यही कहती आई है, अब तो बालक नहीं वो लैंडमार्क हो गए। देवेश शुक्ला जी की बात कर रहा हूँ, डायमंड जी की बात कर रहा हूँ, पति न होने से पहले ही करोड़पति हो गए। तो जो है अविवाहित में हमसे निवेदन करूंगा कि वो पहले करोड़पति बन के फिर पति बने तो ज्यादा आनंद आएगा। खुद प्रधानमंत्री जी से आगे बढ़ा रहे, ये मोटिवेशनल स्पीकर से आगे बढ़ा रहे, और डायरेक्ट सेलिंग का 2030 में भविष्य क्या होगा हर किसी को जान लेना चाहिए, नहीं तो पछताओगे आप। तो आज में नेटवर्क मार्केटिंग आप अखबारों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, नौकरी से भी ज्यादा लाइन लग रही है, बिल्कुल लग रही है। तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा कि अपने ऐसा क्या करें कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाएं। तो पहला अक्षर है इसका N, दूसरा है E, तीसरा है T, चौथा W, पांचवा O, फिर R, फिर K। इस पर एक एक अक्षर में ये कहूंगा कि अगर अपने ऐसा करें तो इसमें सफलता हासिल हो सकती है। तो पहला अक्षर था N। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं, तो नो तो सुनना पड़ेगा। सर सफल होने के लिए मुझे क्या करना है, नो तो सुनना ही पड़ेगा। वैसे भी अपने राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम आजाद जो एक प्रेरणादायक टीचर भी रहे, उन्होंने कहा भी है, नो की फुल फॉर्म बताई है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नया अवसर, अगला अवसर। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए तो पहला समस्या आपके सामने यही आएगी, नहीं करूंगा, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, ये मेरे लेवल का नहीं है, ये तो उन
का है, इनका पता नहीं क्या क्या कहेंगे। मुस्कुराइए, पहला गुण आप में हो जाना चाहिए मुस्कुराइए। उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा गए तो आधा वैसे ही झुक जाएगा। और फिर मुस्कुरा कर सही बात कहिए, नो सुनने की आदत डालिए, क्योंकि लोग तो कहेंगे मेरे लायक नहीं है, तू भी इसे छोड़ दे। मुझे खुद को कहते हैं, पढ़ा लिखा इतना डिग्रीधारी होकर ऐसे कैसे लोगों के फंसाने के धंधे में आ गया। दोस्तों मैं उनको ये बताता हूं कि नेटवर्क तो अपन जन्म नहीं लिए थे, उससे पहले शुरू हो गया था। जब माँ के गर्भ में थे ना, तभी नेटवर्क शुरू हो गया था। वो आती थी, कितना ख्याल रखती थी, फल फूल लाती थी, मम्मी को खिलाती थी, नन्ना दुलारा आएगा। नेटवर्क तो वहीं से शुरू हो गया था। फिर बच्चा पैदा हो जाता है तो बुआ कैसे खिलाती है, मामी कैसे खिलाती है, मम्मी कैसे खिलाती है, दादी कैसे खिलाती है बच्चे को। तो नेटवर्क तो वहीं से शुरू हो गया। तो ये आप माइंड में रखो कि नेटवर्क तो जानकर करो चाहे अनजाने में करो, करना ही पड़ रहा है। तो पहला अगर सफल होना है तो पहला अक्षर एन है, सुनना सीख लो, नो सुनना सीख लो। और अपने डायमंड सर ने तो एक फॉर्मूला भी दिया था कि आप तो फोन कीजिए, नहीं उठाया तो भी इतने नंबर दीजिए, उठा लिया तो इतने नंबर दीजिए, ज्वाइन कर लिया तो इतने नंबर दीजिए। यस नो सुनिए, और नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और मैं यहाँ यही बोलूंगा कि रद्दी तक तोली जाती है बेचने से पहले, रद्दी तक तोली जाती है बेचने से पहले। तो आपका मेरा तो हिसाब होगा ही होगा भाई। आप ऐसे मार्केटिंग में आए हैं, लोगों के बिजनेस में आएंगे तो नो तो सुनना पड़ेगा ना भाई। दूसरा है ई, एजुकेट योर सेल्फ एंड टीम। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना तो पहला अक्षर आपको नो यानी सुनना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्शन सुनना ही पड़ेगा। और 16 से 24 मुख्य प्रश्न उनको सोल्यूशन निकाल दीजिए। पैसा नहीं है इसलिए तो कर रहे हैं, टाइम नहीं है इसलिए तो कर रहे हैं, लोग नहीं है इसलिए तो कर रहे हैं। बस ये इसलिए तो कर रहे हैं बोलना सीख लो, सफल हो जाओगे। और फिर एजुकेट योर सेल्फ एंड टीम। भाई काम नहीं चलेगा, लोगों का बिजनेस है, बहाना नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगी, सच आपको एजुकेट होना ही पड़ेगा। काफी लोग आ जाते हैं शाम और सुबह की मीटिंग में अपनी टीम को ले आते हैं, लेकिन सच में अगर उनसे पूछ लें कि भाई ये समस्या आ गई, मेल कैसे करूं, तो अपलाइन को फोन मिला देते हैं। मतलब मेरे पास रियल ऐसा ही होता है, डाउन के डाउन के डाउन के डाउन 6-7 लाइन से नीचे वाले भी कहते हैं अरे सर जी पैसा अटक गया, क्या करें। तो छोटी छोटी चीजें मीटिंग में आकर सीख सकते हैं। तो अपने आप को एजुकेट कीजिए। रजिस्टर्ड कैसे करते हैं, यूटेक से नहीं, यूटेक बिजनेस से करते हैं। और सबसे पहले अपग्रेड कराने से पहले पैन कार्ड को अपडेट करा दीजिए, आधार को अपग्रेड करा दीजिए, पैसा तो आ जाएगा। आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, उस व्यक्ति को समझाकर उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए काम कर रहे हैं। ये एजुकेशन लीजिए। अपनी टीम को सिखाइए कि छोटी छोटी समस्या आ गई तो यूटेक में हिस्ट्री में जाकर तो क्या क्या स्क्रीनशॉट क्या करना है, फिर यूटेक बिजनेस में टिकट में जाकर क्या करना है, फिर नीचे मोर में जाकर क्या करना है। ये तीनों चार चीजें समझाओगे, उसकी आधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कई लोगों को व्हाट्सएप मैसेज एडिट करना नहीं आता, ये कोई समस्या नहीं है, ये उनका आलस है। एडिट तो वो कहीं ना कहीं करते हैं, सीख लो ना आकर। सुबह देखो अपने सुनील पंडित जी सर, अपने डायमंड सर, सीताराम जी सर, कृपाराम जी सर, क्या प्यारे प्यारे बताते हैं। मतलब मैं तो सच बोलूं तो जानता तो था, लेकिन ऐसे नहीं जानता था जैसे बता रहे हैं। तो इनका तो योगदान अनंत काल तक रहेगा। सीखिए, आइए, और टीम को भी सिखाइए। खुद के सीखने से कुछ नहीं होगा भाई, अपना बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। तो दूसरा, नेटवर्क में सफल होना है तो एजुकेट हो जाइए। लोगों का सामना तभी कर पाओगे जब आप में एजुकेशन होगी। इसलिए कई लोग कहते हैं ना एजुकेशन का कोई महत्व नहीं। सॉरी, बिना एजुकेशन के कुछ नहीं हो सकता। हाँ, डिग्रियों के बारे में कह सकते हो, एजुकेशन तो जरूरी है। एजुकेशन का मतलब है जो सफल हो चुके हैं उनके अनुभव से, जो समस्याओं का समाधान कर चुके हैं उनके ज्ञान से, आने वाली समस्याओं को भांपकर निराकरण कैसे कर दें, उसे शिक्षा कहते हैं। नौकरी पाना शिक्षा का एक पार्ट हो सकता है, बिजनेस शिक्षा का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन दोस्तों एजुकेशन तो हर जगह लेनी पड़ेगी। चलने से पहले एजुकेशन लेनी पड़ती है। पैर कैसे उठाएं, एक पैर उठाइए दूसरा अपने आप उठ जाएगा। तो सफल होना है तो नो सुनना सीख लो, दूसरा अपने आप को एजुकेशन देना शुरू करो। तीसरा है टी, नेटवर्क का तीसरा अक्षर है एन, नो। ई एजुकेशन, टी ट्राई करो, फिर ट्राई करो। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, आवत जावत रसरी से शिल पर होत निशान।
कुएं से पानी खींचते हैं रस्सी से, तो बार बार वो रस्सी पत्थर के रगड़ती है तो उसी पर निशान पड़ जाता है। सामान्य आदमी तो बार बार अभ्यास करेगा तो हो जाएगा। कहते हैं कालिदास जी पहले क्या थे, वो अभ्यास से ही मान हुए। कहते हैं सचिन तेंदुलकर भी आपके हमारी तरह सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन सुबह 4 बजे उठकर इतनी ट्राई करता था बंदा कि आज गॉड ऑफ क्रिकेट है। कहते हैं अमिताभ बच्चन 400 करोड़ के नीचे आ गए थे, लेकिन बंदे की ट्राई देखिए, आज महानायक है। आ जाइए यूटेक की तरफ, क्या थे डायमंड सर जी, बताते हैं इतिहास से तो अपने सामान्य लोगों की तरह थे, और आज ट्राई करते करते डायमंड हो गए, प्लेटिनम बंधु प्लेटिनम हो गए, गोल्ड भाई गोल्ड हो गए, सिल्वर सिल्वर हो गए। देखो यहां मैं जो शब्द बोल रहा हूं उसका गलत अर्थ ना ले, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना प्राप्त कर लेता है। अगर उससे ज्यादा प्राप्त करना है तो अपनी हैसियत बढ़ानी पड़ेगी। या हैसियत का मतलब शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी है। इन शब्दों को अदरवाइज मत लिया करो, हैसियत तो बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज जो हूं बस मुझ में इतना ही है, इससे ऊंचा अगर मुझे जाना है तो मेरी हैसियत को मुझे ऊंचा करना पड़ेगा। तो ट्राई करते रहिए, और ट्राई नहीं करोगे तो कुछ काम होगा ही नहीं ना। बार बार कहता हूं, जंगल का राजा शेर ट्राई नहीं करेगा तो राजा होने की वजह से कोई भी हिरण या जानवर उसके मुंह में नहीं आएगा। उसे ट्राई करनी पड़ती है, भागना पड़ता प्राण तक, क्योंकि जिसके पीछे भाग रहा है उसके प्राण जा रहे हैं, वो कैसे हाथ में आ जाएगा। और अगर ये खाना नहीं खाया शेर तो इसके प्राण चले जाएंगे। ट्राई तो करनी पड़ेगी। तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, आवत जावत रसरी से शिल्प हो निशान। ट्राई कीजिए। थोड़ा सा ओटीपी नहीं आए घबरा जाते हैं, ट्राई फिर कीजिए। थोड़ा सा अपडेट नहीं हो तो घबरा जाते हैं, फिर ट्राई कीजिए। 4-5-10 लोगों से बात की, उन्होंने मना कर दिया, क्विट करने की सोच लेते हैं, ना फिर ट्राई कीजिए। अपने पर्पज मत बदलिए, पर्पज को प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा उस तरीके को बदलकर फिर ट्राई कीजिए, फिर ट्राई कीजिए, फिर ट्राई कीजिए, मिल जाएगा लक्ष्य। लक्ष्य तो होता ही मिलने के लिए है। भगवान ने ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं बनाई है वो सब किसी न किसी जीव के उपभोग के लिए तो बनाई है। आप अपनी ट्राई कीजिए, आपको भी मिलेगा। तो नेटवर्क का पहला अक्षर एन, नो तो आएगा। दूसरा ई, एजुकेशन तो लेनी होगी। तीसरा टी, ट्राई तो करते रहना पड़ेगा। डब्ल्यू, वेल्थ माइंडसेट। जी दोस्तों, वेल्थ माइंडसेट का मतलब है मैं पैसा कमाऊं, ये तो लालची प्रवृत्ति का है। मेरी टीम पैसा कमाए, ये उधार प्रवृत्ति की है। और सबकी टीम काम करके पैसा कमाए, ये वेल्थ माइंडसेट। मेरा ही नहीं, आपका ही नहीं, सब कमाए, और सब कमाएंगे तो सबका कुछ न कुछ आपको आएगा, ये वेल्थ माइंडसेट रखिए। और नेटवर्क इज नेटवर्थ, अगर ये नहीं होगा तो फिर ये नेटवर्क नहीं होगा। क्या थे टाटा, पहले सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन नेटवर्क इतना बढ़ाया कि आज वो उनका वेल्थ में बदल गया। क्या थे जियो वाले पहले, आज के 15-20 साल पहले, उन्होंने माइंडसेट किया वेल्थ का और आगे बढ़ गए। कहानी आपने सुनी हुई होगी कि अंबानी जी किसी पेट्रोल पंप पर काम करते थे, सामने कोई होटल थी, 300 रुपए मिले, उन 300 की सामने वाली होटल में जाकर चाय पी ली। उनके दोस्तों ने उनकी इंसल्ट की, बावला है क्या, 300 कमाया 300 की चाय पी ली। तो उसने क्या शब्द बोला, वो है वेल्थ माइंडसेट, कि भाई 300 की चाय पी उसका तो मुझे भी गम है, लेकिन 300 की चाय पीने वालों के माइंड में क्या क्या थॉट आते हैं, बस ये महसूस करने के लिए मैंने वो चाय पी। मैं शब्द तोड़ मरोड़ कर इसलिए बता रहा हूं कि अपन को उतना ही सीखना जितनी जरूरत है। तो वेल्थ माइंडसेट का मतलब ये 300 की चाय पीने वाले के दिमाग में क्या आता है। और फिर दोस्तों देखो उसके दिमाग में क्या आई कि 1 साल तक पूरे भारत में फ्री में नेटवर्क दिया। ये होता वेल्थ माइंडसेट। और अब मजबूर कर दिया कि हर घर को जियो का सिम यूज करना पड़ रहा है। ये होता है। ऐसे आप भी पहले रिलेशन बिल्ड करो, फिर उस आदमी की डिजायर, ड्रीम, नीड को समझो। आप तो पहले दिन प्लान दिखा देते हैं, वो भरा पड़ा है। आपके मेरे जैसे हजारों लोगों अपने प्रोस्पेक्ट से मिल चुके हैं, अपनी बात क्यों सुनेगा, पहले उसकी सुनो। 3-4 दिन रिलेशन बिल्ड करो, मतलब अपने नेटवर्क में सबसे पहले 4 बेसिक सीख लो। प्रोस्पेक्टिंग कैसे होती है, लिस्ट कैसे बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं, ऐसा आपको वेल्थ माइंडसेट रखना पड़ेगा। फिर 3 कार्डिनल रूल का पालन करना ही पड़ेगा। ये जितने भी नेटवर्क की आधारभूत चीजें हैं उनको लेकर आपको वेल्थ माइंडसेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अक्षर आ रहा है ओ, अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें।
यस दोस्तों, जो व्यक्ति सफल होते हैं वो व्यक्ति हमेशा अपॉर्चुनिटी पर काम करते हैं, अवसर। क्योंकि सकारात्मक नकारात्मक दोनों विचार मन में चलते रहते हैं। नकारात्मक व्यक्ति धोखा समझता हर चीज को, और सकारात्मक व्यक्ति मौका समझता हर चीज को। तो आप इसे मौका समझिए कि यूटेक आया है मोबाइल रिचार्ज करने के लिए। तो मोबाइल रिचार्ज तो और कई जगह से भी हो रही है, और मुझे खुद को भी कहते हैं लोग, आपको भी कहते होंगे कि भाई यहां से तो 4% ही मिलता है, मैं कहीं और से 10% भी लेता हूं। तो फील, फेल्ट और फाउंड सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, करना ही होगा अपन को। फील, फेल्ट और फाउंड का इस्तेमाल कीजिए। वो कहता है कि मैं कहीं और से तो 10% से ज्यादा लेता हूं, तो चाहे वो झूठ ही बोल रहा होगा आपको, तो यस आप सही कह रहे हैं, लेते होंगे। दूसरा फील, फेल्ट, मैं भी पहले ऐसे ही समझता था कि यहाँ तो 4 रुपए मिलते हैं, वहां 10 मिल रहे, तो स्वाभाविक है 10 ज्यादा। लेकिन तीसरा अक्षर है फाउंड, लेकिन जब मैं आया, डायमंड, प्लेटिनम, गोल्ड आदि को देखा, नेटवर्क मार्केटिंग के महत्व को देखा, तो समझ में आया कि यहाँ दिखने में तो 4 और 2.5% दिख रहा, लेकिन आने में हजारों आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? मेरे डाउन में 1000 की टीम बन गई। वो जब जब मोबाइल रिचार्ज करेगी, उनका कुछ न कुछ पैसा तो मेरे आएगा, 50-60 रुपए आ जाते हैं। तेरे तो 10 रुपए आए, और वो एक ही बार आए, दोबारा कोई संभावना ही नहीं है। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखो, यहाँ पर डाउन में 1 लाख लोग हैं, मोबाइल रिचार्ज किया, एक से अगर एक एक पैसा भी आए तो 1 लाख पैसा आता है, और वो हमेशा आएगा, हर महीने आएगा। यहाँ तो जो दूसरी जगह तू कर रहा है वो तेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही, वो केवल बिजनेस टू कस्टमर दे रही है। तो फिर उसके समझ में आ जाता है, फिर ये तो मेरे समझ में नहीं आता। तो विजन क्लियर कीजिए, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी एक कहानी आपने सुनी होगी, फिर बता देता हूँ कि जूता बनाने वाली किसी कंपनी ने, केवल कहानी है, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, जूता बनाने वाली किसी कंपनी ने 2 सेल्स मैनेजर को अफ्रीका में भेजा, उस टापू पर जहां पर आदिवासी लोग रहते थे, और वो नंगे पैर चलते थे, पैरों में कुछ भी नहीं पहनते थे। तो एक सेल्स मैनेजर गया, उसने वहां देखा सब नंगे पांव थे, वहां से कॉल कर दिया डायरेक्टर को, कंपनी के को, अरे साहब यहाँ फैक्ट्री मत खोलना, या तो सब नंगे पांव चलते हैं, कोई जूतियां नहीं पहनेंगे, तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चलेगी। मालिक ने कहा आजा, दूसरे को भेजा, दूसरे ने वहां गया और देखा नंगे पांव चल रहे थे, उछला कूदा नाचने लग गया, अरे साहब फैक्ट्री यहीं खोलो। क्यों? अरे सब लेंगे, सब नंगे पांव चल रहे, सब लेंगे। फर्क क्या है? केवल सोच का है तो नहीं, पहले वाला नकारात्मकता, अरे साहब यहाँ तो कोई नहीं पहनेगा, और दूसरा अरे सब पहनेंगे। और देखो अपॉर्चुनिटी उसे कहते हैं, गंजे को कंगा बेच दे। गंजे व्यक्ति जिसके बाल नहीं होता उसे कहते हैं को कंगा बेच दे, उसे नेटवर्किंग कहते हैं दोस्तों। बिल्कुल लेगा वो कैसे लेगा बात करेंगे बाद में। अभी इतना सा ही कि अपॉर्चुनिटी समझकर इससे बात कीजिए। नेटवर्किंग सामान्य बात नहीं है। मोबाइल रिचार्ज आईएएस से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर भिखारी तक कर रहा है, तो अपॉर्चुनिटी है। हर आदमी आपका यूटेक में आकर पैसा कमा सकता है। गैस सिलेंडर हर घर में आता है, अपॉर्चुनिटी है, बात तो कीजिए। बिजली का बिल हर घर में चुकाया जाता है, कितनी अपॉर्चुनिटी है। अब नकारात्मक क्या सोचेगा, और ये तो दूसरी जगह से भी कर लेता, मैं 590 क्यों जमा कराऊं। 590 कौन ले रहा है? कॉलेज में एडमिशन लेना तो भैया फॉर्म का पैसा तो देना पड़ता है, एमबीबीएस करना तो बहुत भारी मोटी फीस जमा करानी पड़ती है, फिर भी गारंटी नहीं पैसा आ जाएगा। यहाँ तो तुरंत तू 500 प्लस 18% जीएसटी 590 लगाते ही ई बुक आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, लोगों से मिलने का अवसर आ रहा है। और उन बुक्स को पढ़िए दोस्तों, क्या गजब की शब्दावली उनमें। तो अपॉर्चुनिटी देखिए कि मुझसे जो आदमी आ रहा है ये डायमंड बनेगा, रॉयल स्टार बनेगा। आप ये क्यों सोचते हैं कि ये तो काम ही नहीं करेगा, रोता रोता जावे मरिया का सपना लावे। ऐसे नकारात्मक मत रहिए, सबने अपॉर्चुनिटी देखिए। मैं तो कोई भी आ जाए यही सोचता हूँ, मोबाइल उसके हाथ में दिखा, रिचार्ज करता है, हाँ वापस पैसा आता है, नहीं बताऊं आता कैसे, हाँ बताओ सर, बस बता देता हूँ। करना नहीं करना उसके प्रारब्ध पर भी काम करता है, लेकिन आप बात तो करो, आप अपना काम तो करो, क्योंकि हर आदमी अवसर की तलाश है। आप रेंज को बढ़ाइए। नेटवर्क मार्केटिंग में केवल ज्वाइन होने से कुछ नहीं होता साहब, रेंज को बढ़ाइए। मैं यहाँ रैंक नहीं बोल रहा, मैं रेंज बोल रहा हूँ। रैंक तो केवल एक सीमा में चलती है और रेंज चारों तरफ चलती है। हालांकि बात रैंक की कर रहा हूं, लेकिन रेंज सब प्रयोग करके कर रहा हूं।
रेंज तो बढ़ाइए, ज्वाइन हो गए, हाँ जल्दी से ब्रॉन्ज हो जाइए। क्या फायदे हैं बताइए, फिर सिल्वर हो जाइए, फिर गोल्ड हो जाइए, फिर जो भी अगला है हो जाइए। जैसे पहला रैंक अपना है ब्रॉन्ज, जो भी ज्वाइन हो गया उसे तुरंत फायदे बताइए। भाई तू बिजनेस में आया तेरे ड्रीम डिजायर नीड को पूरा करने के लिए, और पहली रैंक का नाम होता ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज बन जा, क्या फायदा होगा, 4 R बता दो। रेफरल इनकम 200 रुपए आएगी, उसमें से 190 तुझे, 10 रुपए टीडीएस के कट जाएंगे जो बाद में ITR फॉरवर्ड का वापस आ जाएंगे, तो 200 रुपए की तेरे को रेफरल इनकम होगी। फिर रैंक बता दी, ब्रॉन्ज हो गया तो 200 रुपए का गिफ्ट मिलेगा। फिर रॉयल्टी बता दीजिए, यार रॉयल्टी तो नहीं मिल रही लेकिन फैमिली सिक्योरिटी एक तरह से रॉयल्टी ही है। 15 एसोसिएट आते ही 16वां जो व्यक्ति ज्वाइन करेगा, बता दो, टीम परफॉर्मेंस बोनस, TPB का मतलब टीम परफॉर्मेंस बोनस। 16वां व्यक्ति ज्वाइन होते 5 रुपए एक्स्ट्रा आएगा। भाई आदमी 1-1 रुपए के लिए लड़ लेता है, और 50 तक आता रहेगा। 51वां व्यक्ति होते TSPB, टीम सुपर परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा भाई। और दोस्तों ये जो टीम परफॉर्मेंस बोनस और टीम सुपर परफॉर्मेंस बोनस जो प्राप्त कर रहे हैं उनको पता है, रोज आते हैं, कहीं से भी व्यक्ति ज्वाइन हो उससे आते हैं। किसको आते हैं, बस वो अवरोध जहां पर आ गया वहां तक आते हैं। और फिर अगर 50 के बाद भी सर मैं ज्वाइन कराऊं तो सुपर क्लब बोनस मिलेगा, जो दोस्तों कई बार तो 6-6, 7-7 हजार एक दिन में आ जाते हैं। बताइए, क्योंकि रेंज को बताना पड़ेगा, फैमिली के लिए तो सब कर रहे हैं। जो नहीं करना चाहता उस व्यक्ति से इमोशनल बात कीजिए, रात को 2 बजे उठना, सोती पत्नी बच्चों को देखना, और फिर सोचना कि मैं नहीं रहा तो क्या इतने आनंद से सो पाएंगे। दोस्तों हिल जाएगा वो, ज्वाइन करना पड़ेगा। और अपने जाने के बाद भी परिवार ऐसा सोता रहे आनंद से। पहली बात तो जाए क्यों, लेकिन ये तो कड़वा सच है, जो आया वो जाता है। लेकिन अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी दे जाए कि जाने के बाद वो याद करे कि देवेश शुक्ला जैसे मेरे पापा, मेरे दादा, प्लेटिनम मोदी जैसे मेरे दादा पापा ऐसे हुए थे कि उन्होंने ये जमीन जायदाद बनाकर दे दी जो बढ़ती रहे, बताइए उसे। दूसरी रैंक को कहते हैं सिल्वर। मजा आ गया। परसों 8 तारीख को तो 8 अक्टूबर 2023 इतिहास में दर्ज हो चुका है, इतिहास में दर्ज हो चुका है। अब आप उसे कैसे लेते हैं वो आप जाने। दूसरे लेवल में 5 ब्रॉन्ज के बराबर बिजनेस वॉल्यूम या एसोसिएट आ जाए तो आप सिल्वर बन जाते हैं, यानी। और वहां से एक आदमी से आपको 40 रुपए आता है रेफरल इनकम। बताइए, ब्रॉन्ज हो गए तो 5 रुपए और एक्स्ट्रा आता है, 50 हो गए तो 5 रुपए और एक्स्ट्रा आते हैं। इतनी तो हो गई रेफरल इनकम। और फिर जो 5,000 रुपए टेबलेट फंड के आते थे 8 तारीख से, अब ये 10,000 हो चुके हैं साहब। 1% CTO रोज आएगी जी, महीने के अंत में 5% CTO और आएगी। बताइए, ताकि उसकी रेंज बढ़े। मैंने क्या कहा था, आज कोई नई बात नहीं करेंगे, जो बातें थी उसी को नए अंदाज में करेंगे। कई लोग नहीं जा पाए लखनऊ में, मैं भी बहुत तड़पा था, लेकिन कुछ व्यस्तताएं ऐसी थी, परीक्षाओं का होना आदि आदि। लेकिन यहाँ होते हुए भी लाइव देख रहे थे, बातचीत कर रहे थे, हर घंटे अपडेट ले रहा था, आनंद आ रहा था और काम भी कर रहा था। बताइए, देखो सिल्वर रैंक होते आपको मोबाइल फंड के 5,000 से बढ़कर, जो पहले टेबलेट था अब उसे मोबाइल में बदल दिया। अच्छा मोबाइल 10,000 में आप ले सकते। सर मैं तो और बढ़ूंगा, बढ़ो भाई, तीसरे लेवल को गोल्ड कहते हैं। तीसरे लेवल में 375 लोग होते ही 20 रुपए की रेफरल इनकम होती है। अगर आप ब्रॉन्ज हो गए तो 5 रुपए और एक्स्ट्रा आते हैं, सुपर 50 होगी तो 5 रुपए और एक्स्ट्रा आते हैं। उनको तो आप छोड़िए, जहां पर 21,000 का मोबाइल फंड आ रहा था गोल्ड पर, वो बढ़कर देखो क्या शानदार बाइक, 1 लाख रुपए मिलेंगे। और 1 लाख में तो 2 बाइक ले लेते हैं सामान्य आदमी, लेकिन आप और कुछ मिलाकर अच्छी लेने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा, अपॉर्चुनिटी अवसर है और अच्छी लो। भाई 1 लाख तो कंपनी दे रही है, और कंपनी नहीं देती तो 50-60 हजार की तो आप लेते ही लेते, और मिलाकर अच्छी लाओ ने। आपका बच्चा बच्ची कॉलेज जा रहे हैं, उसको ड्रीम दीजिए, उसको देखकर दूसरे लोग इंस्पायर होंगे और आपके साथ बिजनेस को बढ़ाएंगे। पत्नी की स्कूटी खराब होगी, लाकर दो ना उसे। आपकी खुद की मोटरसाइकिल खुद लाओ ना, क्योंकि फटा हुआ बनियान कपड़े पहनेंगे तो अपनी सोच वैसी हो जाती है, और नया पहनोगे तो अपनी सोच वैसी हो जाती। तो अच्छी चीज रखो, वाइब्रेशन होता है। बाइक रिवार्ड बढ़ गया, बाकी 1.5% जो CTO रोजाना मिलता तो मिलेगा ही, 6% मंथ के अंत मिलेगा तो मिलेगा ही। ऐसे समझाइए, उसका रैंक अपने आप बढ़ेगा। और सर मुझे कार लेनी पड़े तो आनंद आ गया, आनंद आ गया। देखो
अब जो ही आप अगर प्लेटिनम होते हैं, मतलब चौथे लेवल को प्लेटिनम कहते हैं, 5 गोल्ड के बराबर चौथे लेवल में अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम और एसोसिएट हो जाते हैं तो आप प्लेटिनम हो जाते हैं। प्लेटिनम को पहले 1.5 लाख का बाइक फंड मिलेगा। कंपनी सोचा रहा हमारी प्लेटिनम तो बड़ी शानदार है, बाइक में अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन धूप लगती है उनको गर्मी में, ठंड लगती है सर्दी में, उनको भीग जाते हैं, बरसात में वो किसी को कुछ बताने जाते हैं। तो कंपनी के जन्मदाता चंदवान राजाओ जी ने मन में आया कि मेरे प्लेटिनम को मुझे अब धूप नहीं लगनी चाहिए, सर्दी नहीं लगनी चाहिए, बरसात में नहीं भीगना चाहिए। वो बैठ कर जाए कार में, बढ़ा दिया और 5 लाख रुपए कर दिया साहब। 5 लाख में तो अच्छी कार आ जाती है और आप अचीव करो, अच्छा आएगा। मैं तो डायमंड होना चाहता हूँ, बिल्कुल सीखे अपने डायमंड सर से कैसे इनकम आती है। मुझे लगता है उन्होंने जो कमाया अगर उनको सिक्के ले और ढेर लगाए तो शायद उनके कद से बड़े हो जाएंगे पैसे। मैं डायमंड सर के कद को छोटा नहीं मान रहा, लेकिन डायमंड कितने बड़े हो गए हो, इतना बड़ा तो कोई होगा ही नहीं शायद, और अब हो भी नहीं सकता, बस इनके बराबर हो सकते हैं, बड़ा नहीं हो सकते, पहले तो यही रहेंगे। तो दोस्तों डायमंड होना है तो पहले 6 लाख का कार फंड मिलता था, अब मिलेगा 50 लाख। देखो बोलने में कितना जोर आ रहा है। 6 लाख का कार फंड मिलता था, आसानी से बोल गया 50 लाख, आनंद आ जाता, पूरे फेफड़े हिलते हैं, पूरा हृदय हलचल हो जाती है। 50 लाख, और बोलिए, कांच के सामने खड़े होकर बोलिए, वाइब्रेशन जाएगा, प्रकृति देगी। और 50 लाख तो दोस्तों घर बन जाता है। यहाँ तो कार दे रहे हैं आपको, और मैं सर घर बनाऊं तो यस बढ़िया आगे, और बनिए रोल स्टार, जिसे ब्लू डायमंड भी कह सकते हैं, और बनाइए घर। क्योंकि कई लोग कहते थे, पहले प्लान दिखाते थे कि 21 लाख का हाउस फंड होता है, 21 लाख में कोई घर बनता है क्या? अब तो बन गया 1 करोड़, 1 करोड़ अच्छा घर बन सकता है। और बाकी रिवार्ड रेफरल को भूल जाओ, इस 1 करोड़ को भी ले लिया तो क्या शानदार घर बना सकते हैं। ऐसा बता करके आप उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो नेटवर्क में कैसे बढ़े? एन नो सुनना ही पड़ेगा, ई एजुकेशन लेना ही पड़ेगा, टी ट्राई करनी पड़ेगी, डब्ल्यू वेल्थ माइंडसेट रहना ही पड़ेगा, ओ अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, और रेंज को बढ़ाना ही पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट शब्द के। किंग नहीं, किंग मेकर बनिए। नेटवर्क में अगर सफल होना है तो खुद कुछ मत बनिए, भूल जाओ क्या बनना, ब्रॉन्ज बन जाओ और बस उसको मेंटेन रखो, और आपके डाउन में जो आया उसको ब्रॉन्ज बना दीजिए, फिर उसके डाउन में आया उसको ब्रॉन्ज बना दीजिए। आपको डायमंड नहीं बनना, आपको रोल स्टार नहीं बनना, आप बनने के लिए आए ही नहीं हो, आप बनाने के लिए आए। और दोस्तों बनने वाला बड़ा नहीं होता, बनाने वाला बड़ा होता है। खाने वाला बड़ा नहीं होता, खिलाने वाला बड़ा होता है। बिल्कुल। तो देखो ना, डायमंड सर को देखिए, बना दिया अपने डाउन में कितने लोगों को, तो आज देखो सब प्लेटिनम है और वो डायमंड है। इससे ऊंचा पद जल्दी से मिलने वाला, आपको दिखने वाला है। तो किंग नहीं, किंग मेकर बनिए। राजा नहीं, राजा बनाने वाले बनिए। सुप्रीमो नहीं, सुप्रीमो बनाने वाला बनिए। हीरो नहीं, हीरो बनाने वाले बनिए। और जो बनाने वाला होता है वो कितना बड़ा होता है, अपनी विनिंग टीम से अपन सीख सकते हैं। तो नेटवर्किंग में के का मतलब है किंग मेकर बनिए। और दोस्तों आप खुद को ही पता है, समस्याएं तो लाइफ में आती आती है, बनना ही बड़ा मुश्किल है, बनाना तो और मुश्किल है। लेकिन जब ये नेटवर्क शब्द का फॉलो करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेटवर्किंग में 90% लोगों की नाकामयाबी का सबसे बड़ा कारण इनकी ये सोच है कि काम कोई और करे, बस में खाली बैठकर खाओ। ऐसा नहीं होता दोस्तों, काम तो करना ही पड़ता है, काम तो करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा। बिना कुछ किए बहुत कुछ पाने की इच्छा मत रखना साहब, क्योंकि सच वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि सब वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। बस मैं ज्वाइनिंग हो जाऊं, मेरी अपलाइन संभाल लेगी ना दोस्तों। छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण करना आप सीखिए। इस डायग्राम को समझिए। नेटवर्किंग में नेटवर्क का मैंने एक एक शब्द बताने की कोशिश की है। मैं कोई बताने वाला नहीं हूं, मैंने तो जो अनुभव किया है कि ऐसा बताऊं तो शायद ज्यादातर लोग समझ सकते, इसलिए बताया है कि नेटवर्क में सफल क्यों नहीं हो रहे। इन शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो हो जाओगे। बाकी बेसिक ट्रेनिंग चलती रहेगी, कभी मौका मिलेगा तब इन अक्षरों पर एक एक पर क्लास लेंगे, चिंता मत करो। नेटवर्क तब सफल होता है जब आपके पास टीम हो। नेटवर्क तब सफल होता है जब आपके पास टीम हो। और टीम की फुल फॉर्म कई बार बताई है, लोग अपनी अपनी व्याख्याएं करते हैं, लोगों से मतलब नहीं है।
अपने समझ में आ जाए, बस वही सही व्याख्या है। तो टीम का मतलब है टुगेदर, एवरीवन, अचीव, मोर। टी मीन्स टुगेदर यानी साथ साथ, ई मीन्स एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, ए मीन्स अचीव प्राप्त करता है, एम मीन्स मोर। टीम उसे कहते हैं जिसमें हर आदमी, चाहे वो पैर से विकलांग हो या हाथ से, कान से विकलांग हो या आंख से, वो विकलांग महसूस न करे, दिव्यांग महसूस न करे। सक्षम आदमी उसके साथ आ गया तो वो उसमें अपने आप को सक्षम देख लेता है, उसे टीम कहते हैं। और आभास कराया तू दिव्यांग है, तू विकलांग है, तो दोस्तों सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में विकलांग है, किसी न किसी रूप में। 100% अगर होते तो भगवान ही हो जाते, अपन तो इंसान है, कोई न कोई कमी सब में है, और कमी है तो दूसरे में कमी निकालने का हक अपन को नहीं मिलता। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, इस डायग्राम को अच्छी तरह समझो, आनंद आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो कुछ आए उसको समझाते रहिएगा। तो सबसे पहले लिखा नंबर 1, फिर नंबर 2, ऊपर नंबर 3, सबसे ऊपर नंबर 4, और ऊपर लिख रखा मैंने इनकम, और नीचे राइट में लाल रंग में लिख रखा वर्क। तो जब आप नेटवर्क में आते हैं तो नेटवर्क में समस्या आती है कि पहले साल आपको वर्क बहुत करना पड़ता है, लेकिन इनकम नहीं के बराबर होती है, क्योंकि सारा समय सीखने में चला जाता है। इसलिए घबराइए मत, पहले साल लगभग इनकम नहीं होगी। या पहले साल का मतलब होता है साल को 4 भागों में बांट दिया, 3 महीने मान लो, वो आपकी अपनी क्षमता है। नहीं, समझाने के लिए नेटवर्क में 3 से 5 साल का समय देना पड़ता है, तो अपन 4 साल एवरेज मान लेते हैं। नेटवर्क में सफल होने के लिए औसत रूप से 4 साल में आराम से सफल हो जाता है। इसलिए 2-3 साल तक घबराए नहीं, चौथा साल आएगा तब देखना क्या होता है। तो पहले साल में आपको वर्क 99% करना, लेकिन पैसा 1% आ पाएगा। लेकिन दूसरे साल में देखो, वर्क आपका थोड़ा सा कम हो गया और पैसा थोड़ा सा बढ़ गया, और तीसरे साल में देखो वर्क और कम हो गया और पैसा बढ़ गया, और चौथे साल में देखो हरा कितना गया, वर्क नहीं के बराबर करना पड़ रहा। डायमंड सर की टीम में 6 लाख के आसपास लोग हो गए। अब उनको तो केवल एक मीटिंग लेकर समझाना पड़ता है, 6 लाख लोग तक मैसेज जाता है। नहीं दोस्तों, 6 लाख तक जाने के लिए उनको भी तो ये पहले वर्क ज्यादा, इनकम कम से ही गुजरना पड़ा ना। अब देखो यहाँ सीधी सी बात है भाई, धरातल से चंद्रमा पर रॉकेट भेजना है तो धरातल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस रॉकेट को जाने नहीं देगी। भौतिकी आप पढ़ते हैं, फिजिक्स आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो सुनिए, 11.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से कोई रॉकेट अगर बाहर जाना चाहेगा तो जा पाएगा। 11.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम होगा तो पृथ्वी जाने ही नहीं देगी। अब अपन क्या सोचते हैं, गति तो रखते हैं धीमे, और बन जाऊं ब्रोंज। कैसे बन जाओगे भाई? उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकलने के लिए उस गति से ज्यादा गति रखनी पड़ेगी। तो जिस आदमी को आप प्रोस्पेक्ट बनाने जा रहे हो, उससे ज्यादा ताकत रखनी पड़ेगी, तभी तो आपकी तरफ आएगा। आप IAS को, आप IPS को, आप किसी राजनेता को ये दिखाने जा रहे हो, तो दोस्तों उसके एटीट्यूड से ज्यादा एटीट्यूड आपको लेकर जाना पड़ेगा। डरिए मत, IAS भी अपनी तरह ही है। IAS से IAS की तरह बात मत कीजिए, कंज्यूमर की तरह बात कीजिए। नमस्कार सर, आपकी तो तूती बोलती है सर। आप झूठ भी मत बोलना, 4-5 अच्छे काम किए होता है सर, आप इतने अच्छे काम कर सके, इसमें एक अच्छा काम और कर सकते हो सर आप, क्योंकि अब नौकरियां तो मिल उतनी रही नहीं रही, तो वो बात नहीं रही, और भारत को बेरोजगार मुक्ति करने में आपका योगदान बहुत रहता है सर। ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसमें कैशबैक आता है, रेफरल इनकम आती है। पता आपके पास टाइम नहीं, आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आप उन लोगों को जानते हैं जिनकी मदद करना चाहते हैं सर, अगर उनके नाम बताओ तो मैं उनको मीटिंग में लाकर समझाऊंगा और आपकी टीम में आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों किसी की मदद करोगे तो कोई मना कर ही नहीं सकता। एटीट्यूड रख लिया, आप तो IAS से जाते डर जाते हो, पहले तो कलेक्टर है भाई पता नहीं क्या करें। वो भी भला चाहने के लिए तो कलेक्टर बना है, वो भी तो भारत को बेरोजगार मुक्त करने के लिए, भारत को संपन्न करने के लिए तो बना है। अगर उसी के लक्ष्य में आप साधक बनकर जा रहे हो तो मना कौन करेगा? लेकिन आप तो लूटने की तरफ जाओगे, तू ज्वाइन कर ले, 200 रुपए मेरे को आएगा, 200 तेरे को आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, बस 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 चला गया। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं। ये बहुत शानदार बिजनेस है, इसे सीखिए। न सीख कर लोगों ने नेटवर्क जैसे पवित्र बिजनेस को बदनाम करा दिया है। नेटवर्क बिजनेस बहुत प्यारा है, क्योंकि यहाँ पर आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए इस स्लाइड को अच्छी तरह और समझाइए। कामयाब बिजनेस में बनना है
तो इन 3 बातों को हमेशा याद रखना पड़ेगा। यस दोस्तों, सबसे पहले पेशेंट, धीरे, क्योंकि माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आई फल हो। किसी पेड़ में माली रोजाना 100 गड़े पानी के सींचता रहेगा, लेकिन फल तो उसके तभी आएंगे ना भाई जब वो ऋतु आएगी। आपका काम है पानी सींचते रहना, आप सींचते रहो। प्रोस्पेक्ट कब आएगा? आता रहेगा। आप अपना काम करते रहो सोशल मीडिया पर, आप अपना काम करते हो फिजिकल पर, आप जहां भी हो वहां पर वाइब्रेशन रोज करते रहो। ईमानदारी से रोजाना एक आदमी से कम बात करनी करनी। तो देखो दोस्तों, एक साल में 365 हो जाते हैं, और उनको भी सिखा दो तुझे रोजाना एक आदमी से बात करनी करनी है। सप्ताह भर में एक ज्वाइनिंग तो करानी करानी है, और कोई भी ज्वाइन करे 15 दिन नहीं तो 1 महीने में उससे ब्रोंज बनाना ही बनाना। अगर ऐसा कर दिया आराम से काम हो जाएगा। तो सफल होने के लिए पहला गुण आपको रखना पड़ेगा, धैर्य रखना ही पड़ेगा। सफलता एक रात में नहीं मिलती दोस्तों, पेशेंस रखना पड़ेगा। और दूसरा महत्व गुण है, बहुत महत्वपूर्ण है, परसिस्टेंसी, जिद। जिद करनी पड़ेगी। देखो छोटा बच्चा स्कूल जाने से पहले रोता है, जिद करता है, और वो ऐसी जिद करता है कि अपन को दिलाना ही पड़ता है। जब अपना बच्चा जिद करके अपने जेब से टॉफी के पैसे निकला सकता है, तो सीखे अपने बच्चे से और जिद कीजिए। और जिस प्रोस्पेक्ट को चले गए वो ज्वाइन करे न करे ये दूसरा विषय, लेकिन समझा दें, ये जिद रखो कि बस मैं उसे समझाने जा रहा हूँ, मैं उसमें डायमंड छिपा उसे निखारने जा रहा हूँ, मैं उसकी समस्याएं आ रही उसको समाधान ढूंढने जा रहा हूँ। ऐसी जिद करोगे तो दोस्तों जरूर सफल हो जाएगा। और तीसरा महत्वपूर्ण याद रखना पड़ेगा, फैशन, जुनून। आप जो भी अभी रिगार्डेड सम्मानित काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जुनून रखना पड़ेगा। वहां जहां भी हो वहां आप जुनून रखिए कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं। लोगों की मदद कीजिए, उनके सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन करेंगे मतलब मैं जहां भी जाता हूं एक शब्द आते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग वाले पूरी सर आ गए, अब तो यूटेक वाले कहें, यूटेक वाले सर आ गए, मजाल क्या किसी समस्या का जो निराकरण नहीं होगा। मतलब मेरे खड़े होते प्रार्थना में लगभग 800-900 बच्चे रहते हैं, जो ही सामने खड़ा होता हूँ सबकी रीढ़ की हड्डी 90 डिग्री पर आ जाती है। सर आ गए भाई, बोलेंगे बुढ़ापा आ गया क्या? और मैं बोलता हूँ बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा जिंदगी में बेवक्त की रवानी है। बुढ़ापा जिंदगी में बेवक्त की रवानी है। अगर जिंदा दिली है तो बुढ़ापा भी जवानी है। तो जिंदा दिली होनी चाहिए, जिंदा दिली को जुनून कहते हैं। कोई आया बिल्कुल उसकी मदद करेंगे, कोई नहीं आया नया ढूंढेंगे। डायमंड सर का दिया हुआ फॉर्मूला याद रखो, एक आदमी मना कर दे, एक आदमी काम करना बंद कर दे, मुस्कुराओ और 2 नई ज्वाइनिंग करा दो। फिर वो मना करे, फिर मुस्कुराओ और 2 ज्वाइनिंग करा दो। आपके हाथ में, आप वही तो कर सकते हो ना भाई। वो आएगा कि नहीं आएगा वो उसके हाथ में, लेकिन आप उसे बता दो ये आपके हाथ में। तो जुनून रखिए, तो धैर्य रखिए, जिद कीजिए, जुनून कीजिए। आप डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, जो भी काम होगा उसमें सफल होते हैं। सर और क्या करें? समाज की सलाह यह है, बिजनेस की सलाह यह है, आपको क्या बनना है? समाज में तो है ही है लेकिन जब बिजनेस में आ गए तो सलाह इनकी मानिए। समाज वाले कहते हैं स्कूल जाओ, जाना पड़ेगा, लेकिन स्कूल में जाते जाते भी अपना जुनून अलग रखो। नौकरी करो, बिल्कुल करेगा, 9 से 9 बजे जाओ और 5 बजे आओ, जॉब करो, यस। पैसों के लिए काम करो, यस। पूरी जिंदगी मेहनत करो, यस। समाज कहेगा, क्यों? उसकी गलती नहीं है, उसने जो देखा वही तो बताएगा। उन्होंने आसपास ये देखा। मतलब मैं पहली बार गस्टेड ऑफिसर बना तो मेरे खुद के पापा ने मुझे कहा था, अरे क्या लेक्चर देख रखा है, एक छोटा मोटा पटवारी बन के आनंद कर लाइफ का। मतलब मैं सॉरी, कोई यहाँ पटवारी है उनके कोई मैं वो नहीं करा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो जानता उसके अलावा कोई पद ही नहीं होता। अगर किसी को कह दिया ना कि मैं कलेक्टर बन गया, कहीं कहानी सुनी ना अपने, कलेक्टर, अरे वो पटवारी बनकर इतना प्रसिद्ध है। तो लोग जो जानते हैं उसी को बड़ा मानते हैं, बड़ा क्या छोटा क्या उनको पता ही नहीं है। तो समाज की सलाह वो तो देंगे, और समाज सलाह देगा तो सलाह कान तक आई तो सकती है, कान के अंदर कैसे लेना ये तो आप पर निर्भर है। लोग आपको बुरा कह तो सकते हैं, लेकिन बुरा मानना नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर है। लोग आपकी प्रशंसा करके आपको प्रलोभित करके काम कराएंगे, लेकिन प्रलोभित होना नहीं होना है तो आपके ऊपर निर्भर है। तो फिर बिजनेसमैन की सलाह क्या? कुछ नया सीखो, यस। कल जो जानते थे आज क्या नया सीखा, रिकॉर्ड रखो 1 महीने का, और आपने 1 महीने में नया सीखा तो यू आर बिजनेसमैन, अदरवाइज यू आर जॉब वर्कर। अगर अपन वही काम कर रहे हैं तो अपन बिजनेसमैन नहीं है। अपन बिजनेस में आते हैं नौकरी माइंड से काम कर, और नौकरी माइंड से बिजनेस नहीं होता दोस्तों। बिजनेस तो बिजनेस माइंड से ही होता है। मैं तो तेल भी अब मेरे ऑफिस में रखने लग गया, वो पेन होने वाला, लगाता नहीं हूं, बस उससे थोड़ा हिलाता हूं। तो महिलाओं को सामान्य से दर्द तो रहता ही है कमर में,
तो जो लेक्चर महिलाएं होती आती है, सर ये क्या है? मैंने कहा ये मिसेस को पेन रहता था, उसके लिए लाया था, एक बार आप यूज करके देख लो, खुली है कोई बात। वो यूज करके देख रही है, 1 घंटे बाद बिल्कुल बोलते हैं, सर ये तो बहुत अच्छा, कहाँ से आता है, कैसे आता है? मिल गई ना अपॉर्चुनिटी, बचा डालो, लेकिन आप ईमानदारी से, सच्चाई से, अच्छाई से। दोस्तों पहले उन्हें फ्री में, क्यों? अपने भारतीयों की जलवायु शीतोष्ण है, फ्री का सॉफ्टवेयर एडजस्ट है, पहले उस सॉफ्टवेयर को ऑन करो, फिर अपडेट करो। आप तो पहले ही अपडेट कर देते हो ना, वो पहले चल रहा है वैसे चलने दो, फिर उसे अपडेट करो। दूसरा, बिजनेस शुरू करो। ये बिजनेस तो था, मैंने बताया ना कि पेन ऑयल टेबल पर ही रखता हूँ, किस कंपनी का देख ले भाई, किसी न किसी का तो होता ही। तीसरा, पैसों से पैसा आता है। यस, पैसा ऐसे नहीं आता, पैसे से ही आता है, तो पैसा तो सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट, नौकरी नहीं, नौकर नहीं, मालिक बनो। यस, आप नौकरी करते भी मालिक बन सकते हो, बिजनेस करते भी मालिक बन सकते हो। मालिक बनने का भाव मन में रखो। आप अगर किसी क्लास के मॉनिटर भी हो तो मालिक हो, किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो मालिक हो, किसी संस्थान के मैनेजर हो मालिक हो, और मालिक की तरह रहो। नेक्स्ट, पैसिव इनकम से सोर्स बनाओ। यस, आप भी काम करो, लोगों को भी काम कराओ, आप काम नहीं करे तो भी पैसा आए, उसे पैसिव इनकम कहते हैं। तो बिजनेस के अंतर्गत बिजनेस की सलाह तो लेनी पड़ेगी। अभी भी समय है, जाग जाओ, समय की रफ्तार बहुत तेज है, समय भाग रहा है और तुम अभी भी सोच रहे हो। समय के पैर नहीं, पंख होते हैं, समय चलता नहीं, उड़ता है, इसलिए आपको वैसे रहना ही पड़ेगा। सफलता के मंत्र हैं, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी। दोस्तों सही बात है, देखिए, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। इसलिए तकलीफ को सहन करने की तकलीफ बढ़ाइए। तकलीफ सहन करना आ गया तो आप बड़े बन जाओगे, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। अब आप सोचते हैं मैंने तो ज्वाइन कर लिया, अब मैं क्यों इसे आगे बढ़ाऊं? ना दोस्त, आपने ज्वाइन कर लिया तो आप किसी व्यक्ति का अगर 1 रुपया भी आपको पैसिव इनकम में आ गया तो आपकी मोरल ड्यूटी बन गई कि उसको अब 1 लाख रुपए कमाना सिखाना है। आप क्विट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, नहीं तो अगली उम्र में क्या बन के चुकाना पड़ेगा, अपना भारतीय दर्शन अच्छी तरह जानता है। लो ही मत, और आगे तो फिर पीछे हटो ही मत। और ये खुद ने कहा, ये बुरे मत मानना इन शब्दों का, ये शब्द बार बार पढ़ोगे तब समझ। पहली बार तो ये शब्द ऐसा लगता है कि मुझे चिढ़ा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बोल रहा, बिल गेट्स बोल रहे हैं। 2 कौड़ी मूल्य नहीं है आपके विचारों का अगर आप किसी मुकाम पर नहीं है। इसलिए खुद पर काम कीजिए, फिर आपकी खामोशी का भी मूल्य होगा। दोस्तों स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लो, गलती से मेरा नाम आ रहा, माफी चाहूंगा, ये आ ही गया, ठीक है ना? इसको बार बार देखो, 2 कौड़ी मूल्य नहीं है आपके विचारों का अगर आप किसी मुकाम पर नहीं हो। ब्रोंज नहीं हो, सिल्वर नहीं हो, गोल्ड नहीं हो, प्लेटिनम नहीं हो, डायमंड नहीं हो, रोल स्टार नहीं हो, कोई नहीं जानेगा अपन को। मुकाम पर जाओ, फिर तो आप डायमंड सर हल्के से देखकर मुस्कुरा भी दे तो डायमंड की वाइब्रेशन जाता है वहां पर, और एक असफल आदमी मुस्कुराए तो चिढ़ने का जाता है। तो मैं मेरे बारे में बता दूं, मैं 3 सब्जेक्ट में हूं, डबल PhD। अगर ये जॉब मुझे नहीं मिलता तो क्या मूल्य था मेरा? मैं जॉब की इंसल्ट नहीं कर रहा, जॉब का मूल्य मुझे पता है, लेकिन अगर उस जॉब के अनुसार काम नहीं कर रहा होता तो क्या मूल्य था दोस्तों? इसलिए अगर अपन ने रैंक हासिल नहीं की इसमें यूटेक में, तो केवल यूटेक चिल्लाने से बड़ा पद नहीं मिलेगा दोस्तों। रैंक हासिल करनी पड़ेगी, अपना मूल्य बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो प्लेटिनम ज्यों ही उनकी यूटेक बिजनेस की पासबुक खोलते हैं तो अपने क्या हो जाती है, आज इतना दिखेगा, इतना दिखेगा, इसलिए करना ही पड़ेगा। जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। बात करता हूं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की। कहते हैं कि 12वीं में असफल हो गए थे, महाराष्ट्र बोर्ड ने इनको बर्खास्त कर दिया था, किस बच्चे का नाम काट दो। मैं सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा हूं, क्रिकेट के गॉड सचिन की बात नहीं कर रहा, तब ये सचिन थे तब की बात कर रहा हूं। क्रिकेट का जुनून इन पर इतना था कि पढ़ने में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, फेल हो गए, महाराष्ट्र बोर्ड ने इनको बाहर कर दिया।
और फिर जब पाकिस्तान में खेलने गए, वो तेज रफ्तार के बॉलर ने बॉल किया तो पहली बॉल पर नाक पर लगी, खून बहने लग गया। 16 साल का बच्चा था सचिन। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू खेल रहे थे। सिद्धू जी की शब्द सुने मैंने, मर गया भाई। सिद्धू जी उनके पास गए, पूछे कैसे हैं सचिन? तो बच्चा तो था ही, बच्ची जैसी आवाज और थी, हाँ मैं ठीक हूँ। तो सिद्धू तो घबरा गया कि बचेगा कि नहीं बचेगा, चारों तरफ खून ही खून था। लेकिन देखो उसका प्रयत्न, उस समय केवल बर्फ लगा देते थे, सेराडोन दे देते थे, ड्रेसिंग रूम में भेज देते थे, सेराडोन दे दिया, बर्फ लगा दिया और कहते हैं कि आप घर जाइए। सचिन ने कहा कि नहीं मैं खेलूंगा। सबने कहा कि आत्महत्या क्यों कर रहा है भाई, अब खेलेगा, बोल नाक फूट गया, खून बह रहा है, तो छोटा सा है, बेहोश सा हो रहा है, खेलेगा। खेलूंगा। और दोस्तों खेला, दूसरी बॉल पर कुछ नहीं हुआ, तीसरी भी चली गई तो लोग हुटिंग करने लगे, चौथी पर चौका लग गया, पांचवी पर चौका लग गया और उस ओवर में 10 रन बना लिए। और कहते हैं कि अगर उस दिन वो प्रयत्न से हट जाते तो आज क्रिकेट उस भगवान को खो चुका होता। इसलिए दोस्तों आपके भी बाउंसर आएगी, आपके भी नाक फूटेंगे, आपके भी खून बहेंगे। परिवार में पत्नी तक ये तक बोलती है, पत्नियां सबको अनुभव में तो बोल रहा हूं, या तो यू टेक कर लो नहीं तो मुझे छोड़ दो, या तो मुझे रखो या यू टेक करो। मतलब तो मैंने कहा दोनों ही रह जाओ, क्या दिक्कत है? वो ना मैं मतलब ये मेरा अनुभव भी शेयर कर रहा हूँ, आप सब भी महसूस कर रहे होंगे, सभी के घर में ऐसा होता है, या तो ये या ये। तो फिर मैं तो कहता कि तू जा, मैं यही करूंगा, ढूंढ लाऊंगा कहीं से भी डायमंड होते, वो कार मिलेगी ना, 1 करोड़ का घर मिलेगा ना, ऊंचा सा तेरी तस्वीर लगाऊंगा, देख कर आ जा, अभी जहां घूमना घूम। कहाँ जाएंगे, अपने कहीं नहीं जाते, वो तो किसने बहका रखे इसलिए से बोल देते हैं। तो प्रयत्न कीजिए, अगर वो नहीं करता प्रयत्न सचिन तेंदुलकर तो आज गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बनता। आ जाते हैं अमिताभ बच्चन की तरफ। ऑल इंडिया रेडियो ने मना कर दिया था, भारी आवाजें नहीं रखेंगे, आज अरबों में खरीदने को तैयार है। 400 करोड़ के नीचे दब गई थी उनकी कंपनी, आज वो शहंशाह है, महानायक है। ये किसका परिणाम है? प्रयत्नों का। वो छोटा सा आम का पेड़ जिसके नीचे बैठकर अपने देवेश शुक्ला जी मीटिंग दिखाते थे, वर्षांत आती थी, अगर वो प्रयत्न नहीं करते तो डायमंड कैसे बनते? सारे प्लेटिनम का संघर्ष देखिए, ये सब प्रयत्नों का तो है। तो आप प्रयत्न कीजिए अपने आप में, आप छोटे नहीं हो, आप बहुत बड़े हो, बहुत बड़े हो। और वह पथ क्या, पति कुशलता क्या, कि पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो दो माने तालाब में तो नाव हर कोई चला लेगा, कि कूल धारा हो और फिर नाव चला ले, तब आप नाविक होते हैं। टेक में ऐसे ही सफल गए तो मजा तब आता जब लोग फुटबॉल की तरह किक लगाए, अपने जगह जगह से खून निकले, जाओगे तब बताओगे मेरे यहाँ से उसने खून निकला था, उसका ये इलाज था। करो पर जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब कोई नहीं गिरेगा, फिर चाहे वो व्यापार हो, परिवार हो, तो दोस्तों अपन व्यापार के लिए भी काम कर रहे हैं, परिवार के लिए भी काम कर रहे हैं, समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, इसलिए एक साथ सबको रहना ही पड़ेगा। रहिए और बोलिए, जो कुछ नहीं आना चाहता उसको बोल दीजिए, चलिए मैं आपकी सहायता करता हूं, निर्णय लेने में चिंता न करें, हम आपके साथ है। मैं ही नहीं, ऑल टीम लाइक डायमंड, प्लेटिनम, ब्रॉन्ज सब आपके साथ है। आप बताइए तो सही, आप बोलिए तो सही, और किसी को कह दिया मैं तेरे साथ हूं तो आधी थकान उसकी खत्म हो जाती है दोस्तों। इसलिए कोशिश करो, और विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए। यू टेक 2.5% कैशबैक आता, 1.5% टीम में जाता मोबाइल रिचार्ज का। कई कंपनियों वाले मेरे पास भी आते हैं, कहते हैं सर यूटेक से ज्यादा मिल रहा हमारे। उनका बिल्कुल आपकी ज्वाइन कर लूंगा, आपका प्लान मुझे बताइए, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब वो 20 मिनट में प्लान बता, और मैंने कहा मैं तो 5 और फिर मेरा बताऊंगा, दोनों में जिसका बेस्ट हो ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों अपने जैसा प्लान कहाँ है उनका। और मैं तो फिर बोलता हूँ, तो फिर बोलता हूँ कि फैमिली सेक्रेटरी मिलती है यहाँ पर, कितना मिलता है भाई? सर 20 लाख। मैंने कहा करोड़ों भी मिल सकते हैं। फिर दूसरा, यहाँ पर ऐसे ऐसे करोड़ों का मकान मिलता, हाँ मिलता, आज तक किसको मिला उदाहरण बता। और हमारे उदाहरण ये रे डायमंड सर, ये रे प्लेटिनम सुनील सर, ये रे कृपाराम सर, ये रे। फोन मिलाओ, मतलब कल हो सकता है मीटिंग में बैठे हो, कल एक बंदे ने मुझे फोन किया कि यूटेक में मेरे साथ ज्वाइन कर लो। मैंने कहा कहाँ का भाई? तो उसने कहा कि तुम्हारे
हालांकि ऐसे शब्द मुझे नहीं बोलना, सॉरी, लेकिन मैं बोलूंगा क्योंकि उसने मुझे ऐसा बोला था, तुम्हारे डायमंड के गुरु के गुरु के गुरु के दादा गुरु के डाउन में काम कर रहा हूं। मैंने कहा दादा गुरु को मैं तो जानता ही नहीं हूं भाई, मुझे क्यों भ्रमित कर रहा। और दादा गुरु तो मेरा प्रणाम बोल देना कि मैं उन्हीं की टीम में से हूं। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, अपने सारे दादा गुरु ही हैं दोस्तों। तो विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए, यू टेक यू टेक यू टेक, और कुछ नहीं, सब इसके पास अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग है, लीगल डॉक्यूमेंट है, कहीं भागने का डर नहीं। प्लान देखो क्या शानदार है, जहां 21,000 रुपए मोबाइल के मिलते थे, अब देखो 5 लाख मिल रहे। ऐसी कंपनी जो हर साल आपको बढ़ाकर कर रही है। तो अब मैं यही कहूंगा कि सब लखनऊ सेमिनार में नहीं जा पाए, कोई बात नहीं। अब जयपुर जब 30 दिसंबर 2023 को सेमिनार हो, तो जो ब्रोंज थे तीसरी रैंक गोल्ड लेकर आना चाहिए, करो, बन सकते हैं। जो सिल्वर थे तीसरी रैंक प्लेटिनम होकर आना चाहिए, जो गोल्ड थे तीसरी रैंक प्लेटिनम डायमंड होकर आना, और जो प्लेटिनम थे उन सबको मैं शुभकामनाएं दूंगा कि वो सब रॉयल स्टार ब्लू डायमंड होकर आएंगे। और जो डायमंड सर थे वो क्या बनकर आएंगे, वो तीसरी रैंक बनकर आएंगे। ये दुआएं हम उनको देते हैं कि वो आगे आगे चल रहे हैं, रास्ता साफ कर रहे हैं, अपने लिए तो रास्ता साफ होता जा रहा है। तो कीजिए, जिनके पास बहाने नहीं होते उन्हीं के पास रिजल्ट होते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम क्रिएटर मत बनिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले बनिए। तो आप बहुत बड़ी बात कीजिए, नजरअंदाज मत करो। आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अब कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स आ चुका है। समय के साथ खुद को बदलिए और अपना बिजनेस जल्दी ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। मैं पढ़ाता हूं 12वीं क्लास में इकोनॉमिक्स भी, वहां पर डायरेक्ट सेलिंग का एक चैप्टर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग का एक चैप्टर है। कई कॉलेज जो आईआईटी है वहां पर मैनेजमेंट में डायरेक्ट सेलिंग डाल दिया गया है। जब पढ़ाने लग गए, कोर्स आ गए, तो आप नजरअंदाज करके क्यों अपने आप को नजरअंदाज करें। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग तो करनी ही पड़ेगी। जमाना नेट बिजनेस का है और अपना सूत्र वही है, एलटीडी, सिखाओ और डुप्लीकेट करो और आर्थिक आजादी पाओ। सर, ये आर्थिक आजादी से आप कहना क्या चाहते हैं? अपने डायमंड सर लेकर, गोल्ड से लेकर कई हीरो लखनऊ सेमिनार में थे, से कोई बात पे ज्वाइन नहीं करा पा रहे थे, फिर भी उनके पैसा आ रहा। यह है आर्थिक आजादी। मतलब खुद काम न करे लेकिन टीम को इतना कर दिया कि 5 तो पैसा कम नहीं बढ़कर आएगा, उसे आर्थिक आजादी कहते हैं। और यूटेक आर्थिक आजादी का सर्वोत्तम उदाहरण वर्तमान में सिद्ध हो रहा है। जब सिद्ध हो रहा है तो बताइए ना लोगों को कि भाई देखो, रोज आ रहे हैं, और डायमंड सर की चीज को बता दो कि देखो भाई ऐसे ऐसे आ रहा है। आप नौकरी करो, बिजनेस करो या पढ़ाई करो, लेकिन साथ में नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करो। जो नहीं आ रहा उसको बोलना ये मत कर, लेकिन इसे करने से तेरे काम में इजाफा होगा। तो सोचेगा बंदा तो दिल्ला से बड़े दिल का, भाई बात करनी पड़ेगी। तो आप नौकरी करो, बिजनेस करो या पढ़ाई करो, लेकिन साथ में नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करो। इसमें वो सब कुछ हासिल हो सकता है जो आपको चाहिए। सक्सेस इन बिजनेस यूजली कम टू दोज हु डेयर टू एक्ट। कहना ये चाह रहा हूं कि जो काम करते हैं उनको ही सफलता मिलती है। जो काम करते हैं उनको ही सफलता मिलती है। तो इस स्लाइड से मैं कहना चाह रहा हूं, गो डायमंड। इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस देन डू नॉट डाउट योर ड्रीम। अगर आप वास्तव में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो, मैं देवेश शुक्ला जी की तरह डायमंड बनूं, अब तो डाउट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बन गए, बन सकते हो। क्योंकि आप खुद को क्रिकेट का पता होगा ना कि जब तक दोहरा शतक नहीं बना था तब तक नहीं बना था। और जो सचिन ने दोहरा शतक बनाया, 3 महीने में सहवाग ने 13 शतक बना दिया, क्योंकि वो टूट गया ना रिकॉर्ड। तो यूटेक में रिकॉर्ड टूट गया, डायमंड बनते हैं, तो अब सब डायमंड बन जाएंगे। फिर ये रॉयल स्टार बनेंगे, सब रॉयल स्टार बन जाएंगे। और राइट में दे रखा है, ड्रीम बिग, सपना बड़ा रखिए। क्योंकि आप शेर से लड़ाई करो, जीत गए तो और शेर हो गए,
और हार गए तो सम्मान होगा ही, हारा तो, लेकिन शेयर से ड्रीम बढ़ा रखो। सेट गोल, रोजाना के गोल रखो, आज मुझे ये काम करना, और टेक एक्शन, फिर एक्शन भी लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये था मेरी तरफ से छोटा सा। तो सभी का हार्दिक आभार, काफी लंबा समय लिया। तो मैं यही बोलूंगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला नहार गिरकर ए मुसाफिर, ये ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। फिर कहूंगा, मुश्किलें आएगी, बिल्कुल आएगी, तो मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। थैंक यू, सभी का हार्दिक आभार। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद साथी सर, बहुत बहुत अमेजिंग और बहुत शानदार आपका सेशन रहा साथी। बहुत कुछ सीखने को सर मिला, और सर की बातों को हम लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और समझा। सर ने बहुत सारे पॉइंट पे चर्चा किया है, और रियली वो सर ने जो जो बातें बताई हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है। रियल में ये हमारी लाइफ के लिए बहुत एक लाइफ चेंजिंग देखा है। आज का जो क्लास, आज का जो मीटिंग रहा है, लाइफ चेंजिंग रहा है। अगर इसको बढ़िया से ध्यान से सुना और दोबारा एक बार और सुनना समझना, यकीन माना आपकी जिंदगी बदलने वाली है। सर ने आज पूरा विस्तार से बताया है कि आपकी लाइफ क्या हो सकती है और क्या करना है, कैसे करना है। पूरा मतलब पूरा फ्यूचर दिखा दिया, शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा ट्रेनिंग। सर ने एक एक स्लाइड बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सहज और सरल शब्दों में सर ने समझाया भी है, सिखाया भी है, और हम लोगों ने सीखा भी है। साथियों, सर ने शुरुआत में बात कहा था कि हम कहते हैं हमें कुछ चीज की जानकारी नहीं है, कुछ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, फिर कुछ आ नहीं, प्रॉब्लम का विचार नहीं है, हम उसको सीख नहीं रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको सीख भी नहीं रहा, ये प्रॉब्लम है। सीखने में कोई बुराई नहीं, सीखना पड़ेगा हमारे लिए। कोई चीज, कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, ना कोई माँ के पेट सीख के आता है। हर इंसान सीख सीख के ही आगे बढ़ता है। आज आपको आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको आप सीखिए। और मैं तो कहता हूँ जो जो हमारे साथी ट्रेनिंग में हैं और जो नहीं आए हैं, आज का जो ट्रेनिंग एक बार फिर रिपीट से आप टाइम निकाल के सुनिएगा, एक एक स्लाइड को समझिएगा। रियल मानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आज का क्लास वो क्लास रहा साथी, और सर ने पूरा लास्ट में समझाया भी है। और जैसा कि सर ने जो नई स्लाइड हमारे बीच में जो कंपनी अपडेट किया है साथी, बहुत बड़ा गुड न्यूज आपको मिल चुका है साथी। अब एक बात कहना चाहूंगा, आपने भी काफी कंपनी में काम किया, मैंने भी काफी कंपनियों को सुना है, काम भी कुछ किया है। होता क्या है साथियों, अक्सर कंपनियों में यही होता है, कंपनियां जब भी अपडेट करती है तो सिर्फ अपने लिए करती है, अपने फायदे के लिए करती है, अपने टर्नओवर के लिए करती है। लेकिन हमारे यूटेक में समथिंग 1.5 साल से मैं खुद काम कर रहा हूँ, और इस बीच में कंपनी ने कई बार अपडेट किया है, लेकिन जितनी बार कंपनी अपडेट किया है, हमेशा हम लोगों के लिए क्या है, हमेशा लीडर के लिए क्या है, हमेशा लीडर के सपनों के लिए क्या है, लीडर के बिजनेस कैसे बढ़े इसके लिए क्या है, लीडर का बिजनेस कैसे बढ़े, हम सबका काम कैसे बढ़े, हम सबकी इनकम कैसे बढ़े, इसके लिए क्या है। यानी कि अदर कंपनी में लोग क्यों भागता है, क्योंकि वहां पे कंपनी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, इसलिए लीडर को दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे साथियों आज लोग क्यों ज्वाइन हो रहा है, क्यों इतना फास्ट ग्रो कर रहा है, तो कंपनी लीडर के बारे में सोच रही है, हम सब के बारे में सोच रही है, हमारी इनकम के बारे में सोच रही है। सोच के देखिए साथियों, जो अपडेट हुआ है, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हैं साथियों। कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत सिंपल है। कंपनी ने जो हमें काम पहले करना है वो अब करना है, कोई टारगेट नहीं बढ़ाया है हमारे लिए। गोल्ड अगर 375 से बना 375 ही है, 75 से सिल्वर बनना सिर्फ उतना ही है, प्लेटिनम 1875 बनना उतना ही है, कोई टाइम कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ फंड बढ़ाया है, फंड। अब लोग कंफ्यूज है, कल मेरे पास कुछ लोग कॉल किए कि सर इतना फंड कंपनी कहाँ से देगी। तो सर जो फंड पहले मिल रहा है वही मिल रहा है, कोई फंड वैसे नहीं बढ़ा, फंड की सिर्फ इनकम बढ़ाया है, और अपना जो परसेंटेज है वही रहेगा, जो हमारा सिल्वर पे 1% आ रहा फंड के लिए, गोल्ड पे 1%, प्लेटिनम पे 1%, डायमंड पे सारा सब वही निकालेगी। बस इतना है, जो फंड हमको 6 महीने मिलने वाला था, अब 1 साल 2 साल 3 साल वो आने वाला है, टाइमिंग बढ़ जाएगी साथियों। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कुछ लोग बोले इतना पैसा कंपनी देगी कहाँ से, जैसे पहले दे रही थी वैसे अब देगी। बस ये है कि जहाँ 6 महीने मिलने वाला था, अब वो साल भर में मिलेगा, जो साल में पूरा होता है वो 2 साल में मिलेगा, ये है। ठीक है साथियों, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाकी साथियों जो लोग लखनऊ आए थे उनके लिए बहुत अच्छा रहा, जो लोग लखनऊ नहीं पहुंच पाए थे तो उन हम सब के लिए फिर एक मौका मिल रहा है 2-3 महीने बाद। और कंपनी साथियों एक साथी भी है कि आपका प्रमोशन हो, इसीलिए कंपनी ने बोला भी है कि जो लोग गोल्ड बन के आएंगे, कम से कम गोल्ड, आगे तो बात छोड़ दो, जो लोग कम से कम गोल्ड बन जाएंगे उनके लिए खाने का व्यवस्था रहेगा, रहने का व्यवस्था रहेगा, टिकट फ्री रहेगा। यानी कि कंपनी भी चाहती कम से कम आप गोल्ड बने, 3 महीने का समय है। और कम से कम जो भी आप ब्रॉन्ज हैं तो आप गोल्ड बनिए, सिल्वर है वो तो गोल्ड बन ही जाएंगे, और जो गोल्ड है प्लेटिनम कम से कम गोल्ड, मान चलो गोल्ड मुझे बन के जाना है साहब, गोल्ड प्लेटिनम। और यकीन मानना 2-3 महीने के बहुत गोल्ड बहुत प्लेटिनम बनेंगे। कंपनी भी चाहती है आपकी इनकम बढ़े, कंपनी भी चाह रही है आपका सम्मान हो, लेकिन कम से कम आगे तो बढ़े आप। सोचिए गोल्ड में जहाँ 21,000 था 5 गुना,
साथियों जिस भी रैंक पे है सारे ऊपर सिल्वर को छोड़ के 5 गुना इनकम बढ़ाए कंपनी हमारे लिए। इसका मतलब है कंपनी भी चाहती है हमारे सपने पूरे हों, लेकिन आप करना चाहते कि नहीं, डिपेंड हम पे करता है। तो ओवरऑल प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है और 2-3 महीने बाद प्रोग्राम हमारा जयपुर में होने वाला है, सबको पता ही है, अनाउंसमेंट हो चुका है और कंपनी हमको मौका भी दी है भाई। अगर वैसे आप आएंगे बिना लेवल के तो आपको चार्ज ही पड़ेगा और प्लस में क्या है सारा व्यवस्था खुद करना पड़ेगा। और अगर गोल्ड बन जाते हैं तो छोड़ दो सारी व्यवस्था, हम पे चार्ज कुछ नहीं है, सारा व्यवस्था कंपनी करेगी, आपको बस वहां जाना है। तो डिपेंड आप पे करता है खुद करना है या कंपनी से लेना। अगर कंपनी से लेना है तो बस लेवल अचीव कीजिए, कंपनी देने को तैयार है आपके लिए। और आने वाले समय में अब तो बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। जो इनकम अभी आप देख रहे हैं 2-3 माह बाद महीने बाद देखना, हर इंसान की इनकम डबल होने वाली है। लेकिन उस लिस्ट में आपका नाम आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड आप पे करने वाला है। तो साथियों समय काफी हो चुका है, बाकी एक बार फिर से हमारे माननीय डॉक्टर किशनपुर सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया। और मैं तो हमेशा से रिक्वेस्ट करूंगा सर हमेशा हमारे बीच में आते रहिएगा और हमेशा ऐसे हमारे साथियों को मार्गदर्शन मिलता रहेगा आपका तो बहुत बड़ा करेंगे। और बाकी साथियों आज का जो प्लान शाम को चलने वाला बहुत शानदार रहेगा और कोशिश करना कि नए लोग जरूर आए, क्योंकि साथियों हमारे यूटेक में कहते हैं यूटेक की अपना यूटेक की जान है 14 प्लान, यूटेक की जान 14 प्लान। अपने को जितना लोग प्लान दिखाएंगे उतना काम आगे बढ़ेगा, जितना नए लोग मीटिंग में आएंगे उतना लोग ज्वाइन करेंगे उतना ही हमारा प्रमोशन आगे बढ़ेगा। तो कोशिश करें ज्यादा कर नए लोग को लेके आए। आप मीटिंग में आ रहे हैं ये इंपोर्टेंट नहीं है, आपके नए लोग कितने मीटिंग में आ रहे हैं ये इंपोर्टेंट है। तो लोगों को लेके आए और शाम के प्लान में टाइम से पहले एंट्री करें, ठीक है। जिस भी टाइम प्लान में लेके आ रहा हूँ उस टाइम जरूर लेके आए, नए लोगों को ध्यान से लेके आए। और जो अपडेट आया है इसकी प्लानिंग अभी से, मैं तो कहता हूँ अभी से स्टार्ट कर लें, ताकि 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपकी जिस रैंक पे है वो रैंक ना हो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, पहुंच पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब रैंक चेंज होना चाहिए। क्योंकि साथियों नए महीने, अब नया साल भी आने वाला है, एनिवर्सरी भी आने वाली है, तो साथ में कुछ न्यूज मिलने वाली है हमारे लिए। तो कोशिश करें नए रैंक को लेके आए, तब मिलेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय यूटेक।